कि आईपीओ एक्चुअल में होता क्या है। जब कोई कंपनी बनती है तो उसमें उसको जो है निवेशकों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले उसमें कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर की उसको ज़रूरत होती है। तो वह ऐसे इन्वेस्टर के लिए आवेदन करता है कि भाई हमारी कंपनी ऐसी ऐसी है और हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर होता है, एंजल इन्वेस्टर कहते हैं उसको, और वह उसको अच्छा लगता है कि भाई ये कंपनी अच्छा काम करने वाली है, तो वह उस पर इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद वह आगे की तरफ बढ़ जाती है कंपनी जब आगे की तरफ बढ़ जाती है मतलब कि अपना काम शुरू कर देती है, अच्छे से शुरू करती देती है, तो उसको जो है वेंचर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वह कई संस्थानों से भी पैसा ले करके अपनी कंपनी में लगाता है। इस तरह वह काम और अच्छे से करने लगता है। अभी वह कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो जाती है, उसको 3 साल लगभग काम करते हुए हो जाते हैं और उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई अभी हमारे उसमें कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया था अभी वह अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं और कंपनी को उनको पैसा देने की ज़रूरत है। अभी कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। इस दशा में कंपनी क्या करती है कि वह सेबी के पास जाती है। सेबी के पास जाकर के वह एक आवेदन करती है कि श्रीमान जी मुझे जो है अपनी कंपनी का आईपीओ जो है मार्केट में लाना है। मतलब कि हमको पैसा जो है जनता से पैसा लेना है और उस पे हमको कंपनी के लिए काम करना है। जो भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी से निकलना चाह रहे हैं मार्केट से हम पैसा ला करके हम उनको पैसा देंगे और वह निकल सकते हैं और मार्केट से हम जिससे पैसा लाएंगे वह इसके साझीदार बन सकते हैं। मतलब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो रहे हैं। तो यह एक लिस्टिंग की प्रक्रिया है। जब कोई कंपनी बनती है तो वह किन किन स्टेजों से होकर के गुजरती है। आईपीओ का मतलब होता है इक्विटी, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। जब ऐसा ऑफरिंग है जब कोई कंपनी अपने शेयर को उतारना चाहती है और मार्केट से पैसा लेना चाहती है। इसका कारण कई सारे कारण हो सकते हैं कि यह अपने इक्विटी को राइज कर सकती है, पब्लिक इन्वेस्टर को बुला सकती है, उसको उसके माध्यम से वो पैसा ले सकती है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों को जो है लुभा सकती है, उनके द्वारा पैसा अपने शेयरों में इन्वेस्ट करा सकती है। तो यह जो है इसके कई कारण हो सकते हैं। तो अगर हम इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं कि हम भाई आईपीओ के माध्यम से ही क्यों ऐसा करना चाहती है कोई कंपनी, तो इसका कारण है कि कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है। मतलब कि वह अपनी को बढ़ाना चाहती है। कोई एक इकाई लगा रखी है तो वह दूसरी इकाई लगाना चाहती है, तीसरी इकाई लगाना चाहती है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वगैरह वगैरह। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि वह किस तरह से अपने काम को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वह पब्लिक के बीच में आईपीओ ला रही है। दूसरा कारण होता है कि उसके पास कोई ऐसा डेप्ट ले रखी है जिस डेप्ट को उसको देना है मार्केट। तो वह क्या करती है कि शुरू में तो अपना पैसा लगाती है, लेकिन धीरे धीरे करके वह अपने शेयर को घटाना चाहती है तो पब्लिक का पैसा उसमें लगाती है, और अगर उसने किसी तरह का कोई डेप्ट ले रखा है तो उसको भी देने के लिए वह ऐसा कुछ कर सकती है। तीसरा कारण क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टर जिसने उसमें जो है प्रीवियस में इन्वेस्ट किया था अभी वह निकलना चाहता है, तो ऐसे इन्वेस्टर को पैसा देने के लिए भी कंपनी आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को ला सकती है। तो इसके लिए वह क्या करती है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है कंपनी को लिस्ट करने के लिए आवेदन करती है, जिससे अधिक से अधिक इन्वेस्टर जो है कंपनी के साथ जुड़ जाए। तो इसका जो है पहला स्टेज ये हो गया। अभी अगर हम देखें कि दूसरा स्टेज क्या होता है, तो कोई भी कंपनी इशू लाना चाहती है तो सबसे पहले वह एक ऐसे बैंक को जो इन्वेस्टमेंट का काम करा सके ऐसे बैंक को हायर करती है। वह बैंक एसबीआई हो सकती है, एचडीएफसी हो सकती है, आईडीबीआई हो सकती है, एक्चुअल में कोई भी ऐसी एक फर्म हो सकती है जो बैंकिंग वगैरह का काम करती है। उसके माध्यम से वह सेकेंड स्टेप को पूरा करती है, ताकि वह उसके साथ एक ऐसा करार कर लेती है कि भाई ठीक है आप हमारे लिए है ये काम करो, उसके बदले में हम आपको जो है कुछ बेनिफिट देंगे।
तो अब क्या होता है कि किसी कंपनी ने सारा जो है करार कर लिया बैंक के साथ। अब बैंक क्या करेगा कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इसके बारे में देखे कि उस कंपनी का कितना रेपुटेशन है, कितने उसके बाद भी है उसमें किस तरह के शेयर ला सकती है, कितने रुपए तक के शेयर ला सकती है, और किस तरह से उसको जो है आगे का काम करना है ताकि पब्लिक अधिक से अधिक उसको मार्केट में जाते ही बहुत सारा पैसा आ जाए। इसके लिए वह काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो है आईपीओ जो है इन्वेस्टर के पास पहुंच जाता है और इन्वेस्टर को पैसा लगाने में मदद मिलती है। तो इस आईपीओ में जो है 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं जिनको इसमें पैसा लगाने के लिए कहा जाता है। सबसे पहला है कि वह क्वालिफाइड इन्वेस्टर होना चाहिए। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का मतलब होता है कि जैसे कि हम मार्केट में ना फंड मैनेजर के थ्रू इक्विटी फंड और कई सारे फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन इक्विटी फंडों का पैसा कई कंपनियों में लगता है। तो सबसे पहले कंपनी जो है उनको ऑफ़र करती है, 50% शेयर उनको ऑफ़र किया जाता है कि भाई आओ और हमारी कंपनी में निवेश करो। इसके बाद जो होता है 15% आईपीओ जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ऑफ़र किए जाते हैं, यानी कि जो 2 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, किसी व्यक्ति द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाना है, तो ऐसे लोगों को जो है जो 2 लाख से अधिक का इन्वेस्ट किसी कंपनी में करना चाह रहे हैं, तो 15% आईपीओ उनके लिए संरक्षित किए जाते हैं। शेष के जो 35% जो आईपीओज होते हैं वह रिटेल इन्वेस्टर के लिए होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर उसमें मतलब पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो है उसमें पैसा लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है एक लाट खरीद करके, जो लाट उसमें चिन्हित किया गया है, चाहे वह 10 शेयर का हो, 15 शेयर का हो, 20 शेयर का हो, XYZ, उसका कीमत जो है 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक की हो सकती है, उसमें वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में कोई अच्छा अगर आईपीओ आया है मार्केट में तो वह कई गुना अधिक सब्सक्राइब हो जाता है, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इस दशा में क्या सभी को आईपीओ मिलेगा? नहीं, उस दशा में सभी को आईपीओ नहीं मिल सकता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि लॉटरी सिस्टम को लाया जाता है। लॉटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि लॉटरी बेस पे लॉट दिए जाते हैं और वो किसको मिलेंगे वह भाग्य पे निर्भर करता है कि भाई किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा है। इस तरह से जो है अब उसका मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, अगर हम ये देखें तो मान लो कि कोई कंपनी है वह 10,000 करोड़ रुपए मार्केट 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। अब उसमें क्या है कि उसने 20% शेयर जो है मार्केट में ऑफर किए, यानी कि मतलब 2,000 करोड़ रुपए उसको मार्केट से चाहिए थे। ऐसे में शेयर मान लो उसने जो है शेयर प्राइस जो है एक शेयर का प्राइस 200 रुपये रखा है, तो ऐसे में कितने शेयर बनेंगे? 2,000 करोड़ के 10 करोड़ शेयर बनाया और 200 रुपये एक शेयर की कीमत रखा। अब उसका लॉट कितना रखा? मान लो 50 शेयर का लॉट रखा है। इसके बाद फिर वह बिडिंग करेगा। 50 शेयर का मतलब हुआ कि 10,000 रुपये, यानी कि आपको मिनिमम उस कंपनी में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरह से उसका जो है अब एक जब आईपीओ आता है तो उसके जो है 2 प्राइस बैंड रहते हैं। एक तो वह फिक्स प्राइस कर सकता है कि भैया हमारा शेयर है वह 200 रुपये का होगा। दूसरा होता है कि बुक बिल्डिंग इश्यूज होते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कंपनी को भाई कि ठीक है कि अभी इसका शेयर का दाम हम इतने से इतने के बीच में रखते हैं, और अगर इतना में कोई खरीदता है भाई, उसका कम सब्सक्रिप्शन होता है तो इतने में मिल सकता है, अधिक सब्सक्रिप्शन होता है तो उसका रेट बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो कोई कंपनी अपने शेयर का दाम 200 रुपये रखती है, तो अगर बुक बिल्डिंग के हिसाब से देखें तो वह उसका दाम 190 से 210 रखती है। लेकिन इस के बीच का जो गैप है वह 20% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह वह जो है अपने शेयरों का दाम तय करती है। इस पे जो है क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो है उनको 50% से आईपीओ मिलेंगे। नॉन क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं उनको जो है
15% IPO अलॉट किए जाएंगे और बाकी जो है पब्लिक इशू में आएंगे, मतलब कि वह 35% होंगे। इस तरह शेयर का आवेदन इशू किया जाएगा। अब कोई भी IPO मार्केट में आता है तो वह उसको जब ओपन किया जाता है तो मिनिमम 3 दिन के लिए वह ओपनिंग होती है। अभी इसका बिल्कुल फिक्स टाइमिंग हो गया है, 3 दिन तक ओपनिंग रहेगी, 3 दिन तक आप पैसा लगा सकते हैं। 3 दिन के बाद फिर उसके लिए 3 दिन का अलग से टाइम होता है। 3 दिन के अंदर वह शेयर आपको अलॉट किया जाएगा, यानी कि आपको वह मिल सकता है। उससे ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस तरह यह IPO बनने से लेकर के उसको मिलने तक की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। अगर मेरे द्वारा बताई गई कहानी, किसी भी IPO की कहानी जो मैंने अभी आपको बताई है, अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।